मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं शाम होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। वाओ अपना योगा 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 योगा। आओ रोज को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। योगा योगा हम आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे
अरहं वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज इंटरनेशनल योग दिवस, विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में। और हम भी इसी अवसर का विशेष आयोजन लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज उस प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास, योगिक क्रिया, प्राणायाम, ध्यान जो भी करना है पूरा करेंगे हम। और आज हमारे साथ सुचेता जी गांधी पुणे से जुड़ी है। हमें योगाभ्यास प्रैक्टिकल करके बताएंगी सारे आसन, और ध्यान भी करेंगे हम आखिरी में छोटा सा। तो अभी आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले योगिक क्रिया और वार्म अप एक्सरसाइज, ये पहले करेंगे हम। वार्म अप एक्सरसाइज खड़े होकर अपने अपने स्थान पे सभी करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर पहले अपने जगह पर खड़े खड़े रनिंग रनिंग दौड़ना है। यस, वार्म अप, वार्म अप सभी करेंगे, कोई देखेंगे नहीं वीडियो। केवल सबको करना है। यस, वेरी गुड। काफी भाई बहनों को वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता अनुसार। चल, यस, रिलैक्स। ज्यादा देर करेंगे थक जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, करते रहिए करते रहिए। अब नेक्स्ट जंपिंग एंड क्लैपिंग। जंपिंग एंड क्लैपिंग। यस, वन, टू, बिल्कुल। यस, धीरे धीरे, जिनसे हो करे, जबरदस्ती नहीं करे। रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा वार्म हो गया है अभी। यस, यस। अब हम करेंगे कुछ यौगिक क्रियाएं। इसमें चार प्रकार की यौगिक क्रिया हमें जो खास विशेष रूप से बताई गई है वो करनी है हमें। सबसे पहले है गर्दन की क्रिया। गर्दन की क्रिया, सीधे खड़े हो जाइए, पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास सटे हुए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। रिलैक्स। अब गर्दन को राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करना है। बिल्कुल कंधे नहीं हिलने चाहिए। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड ले जाते हुए दाहिनी ओर से पीछे देखिए। श्वास भरते हुए गर्दन वापस सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे देखिए। श्वास भरते हुए सीधे। केवल गर्दन को घुमाना है। एक, राइट साइड। दो, स्ट्रेट। तीन, लेफ्ट साइड। चार, स्ट्रेट।
एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। अब गर्दन को दाहिने कंधे पे बाएं कंधे पे झुकाना है, कान को कंधे पे लगाना है, कंधा नहीं उठाना है, कंधा जहां है वहीं रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पहले दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। अब गर्दन को गोल घुमाना है। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है वो सिर्फ पीछे हाफ सर्कल बनाएंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा सर्कल बनाइए। पूरा सर्कल ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए दाहिनी ओर से लेते हुए पीछे से होते हुए बाईं ओर से वापस आइए। एक राउंड, दो, तीन। अब उल्टा, बाएं से जाएंगे दाहिने से आएंगे। एक, दो, तीन। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हमने गर्दन की क्रिया की, नेक्स्ट हम करेंगे कंधों के लिए। कंधों के लिए, दोनों कंधों के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। तो दोनों, पहले आप इस तरह से दोनों हाथों को फैलाते हुए, ये एल्बो, हाथ, कंधे सारे आ जाते हैं इसमें। यस। अब दोनों अंगुल, पांचों अंगुलियां कंधे पे रखते हुए कोहनियों को आगे टच करते हुए गोल घुमाना है। गोल घुमाइए, पूरा सर्कल। अब उल्टा, अपोजिट। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की कलाइयों को इस तरह से पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखिए, और सिर पे रखिए, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, बिल्कुल ऊपर खींचिए। हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, कलाइयों को पकड़ना है, इस तरह से दोनों कलाइयों को पकड़ना है और सिर के ऊपर रखना है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, और एक बार बाईं और नीचे खींचना है। लेफ्ट साइड, यस, खींचिए, खींचिए, वापस ऊपर। राइट साइड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी करें। स्क्रीन पे सुचिता जी दिखाई दे रही है ना, उनको देखते हुए करें। ये कंधे के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों के बाद अगली क्रिया है हमें रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड के लिए। तो इसके लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए, और ट्विस्ट देते हुए रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट देते हुए लेफ्ट साइड घूमिए, पूरा पूरा घूमिए। ट्विस्ट, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे आ जाए, और ट्विस्ट जितना दे सकते हैं। वापस आइए, दोनों हाथ फैलाइए, ऑपोजिट। वेरी गुड। वापस आइए दोनों हाथ फैलाते हुए, लेफ्ट साइड,
वापस आइए, राइट साइड, वापस आइए, एक राउंड और। कमर में मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है, उसे अनुभव कीजिए। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए। अब राइट हैंड ऊपर लेते हुए कोणासन, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरुदंड के लिए, हम इसको मेरुदंड की क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। यस। लेफ्ट साइड झुकिए, वापस सीधे, हाथ नीचे। राइट साइड, यस, राइट साइड झुकिए, वापस हाथ सीधे। चार की गिनती के साथ करेंगे, हाथ बदलते हुए। एक, राइट हैंड ऊपर। दो, लेफ्ट साइड झुकिए। तीन, वापस सीधे। चार में हाथ नीचे। एक, लेफ्ट हैंड ऊपर। दो, तीन, चार। एक राउंड और। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए घुटनों को उठाते हुए, पूरा घुटना उठाइए। एक, पहले एक एक पैर से, यस। फिर दूसरा घुटना उठाइए, इसको नीचे कीजिए। यस, पूरा ऊपर तक आना चाहिए घुटना। यस। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब पीछे एड़ी लगाना है, एड़ी को नितंब में लगाना है। यस। घुटनों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, एड़ी नितंब में लगनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों हाथ सामने फैलाते हुए, कुर्सी में जैसे बैठते हैं, नीचे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। रिलैक्स, रिलैक्स। यौगिक क्रिया तो बहुत सीखी है, बहुत सारी है, सारी हम नहीं करेंगे, कारण सारी करेंगे तो सारा समय हमारा इसी में ही बीत जाएगा। अब हमें कुछ आसन पहले खड़े होकर करना है, उसके बाद बैठकर, फिर लेटकर आसन करने हैं। तो समय की हमारी सीमा है। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों की एड़ियों को मिला लीजिए, पंजे खुले हुए, पंजों का गैप रखिए, वी का शेप। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलटिए। यस। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए। एड़ियां उठाते हुए, पंजों के बलाते हुए खींचिए ऊपर की ओर। साथ में मूल बंद लगाइए, मलद्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए खींचिए, तनाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, हाथ नीचे। सुतेंद्र जी, आपके पैर नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक बार पैरों की पोजीशन दिखा देंगे। पैर कैसे रखने हैं? एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, वी का शेप। यस, मैं देख रहा हूं सबको, जिनके वीडियो। यस, ये पोजीशन आपको पैर की रहेगी। हाथों को, अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलटिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव। एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। बिल्कुल, मूल बंद लगाइए। और धीरे धीरे एड़ियां नीचे लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। रिलैक्स। एक राउंड और। आप एड़ियां उठाइए, रुकिए थोड़ी देर मूल बंद लगाते हुए।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। ताड़ासन। ये आसन हमें हमारे कद को बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया, कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया, पैरों के लिए भी बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन। दोनों पैर फैलाइए। त्रिकोणासन दो प्रकार से किए जाते हैं। पहले प्रकार में दोनों पैर फैलाते हुए दोनों हाथ फैलाइए, और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, नजरें ऊपर छत की ओर। वापस आइए दोनों हाथ फैलाते हुए। अब अपोजिट साइड। धीरे धीरे वापस। यस। चार की गिनती के साथ करेंगे। एक, दो, सीधे, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक राउंड और। एक। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया, गर्दन के लिए बढ़िया, कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया। तीन, चार। अब दूसरा प्रकार त्रिकोणासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा और गैप ज्यादा कर सकते हो तो फैला लीजिए। दाहिना पैर तिरछा, बायां पैर सीधा। जो पैर तिरछा है उस घुटने को मोड़ते हुए नीचे झुकना है। दाहिना हाथ और लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ। लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ रहेगा। राइट हैंड को, हथेली को जमीन पे टिकाना है। यस। वेरी गुड। रुकिए यहाँ पे। होल्ड कीजिए। चेहरा तमतमा जाएगा। जिनको मुंह से निकलते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। वापस धीरे धीरे आइए। हाथ नीचे ले आइए। अब अपोजिट। लेफ्ट पैर को मोड़िए। राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ। लेफ्ट हाथ की हथेली को जमीन पे टिकाना है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया जो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिनके वीडियो ऑन है, बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आइए। वेरी गुड। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन। एक पैर पे खड़े होना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। हाथ ऊपर। वृक्षासन बैलेंस बनाते हुए कम से कम 15 सेकंड होल्ड करना है। अभ्यास करें और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। आपको अगर ऐसे ही नहीं हो रहा तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, वॉल के सहारे से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस बनाते हुए खड़े होना है। अब दूसरा पैर। दोनों हाथ पहले सामने सीने पर जोड़िए, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए। बैलेंस बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर नीचे। अभी हमने जंघा को, जंघा पे हमने पैर के तलुए को लगाया था। इस बार दूसरा प्रकार करेंगे। तलवा ऊपर की ओर रखते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए बैलेंस बनाइए। पैर का तलवा ऊपर की ओर, छत की ओर। वेरी गुड। हाथ अगर ऊपर लेके जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आनंद केंद्र पर भी हाथ जोड़ते हुए रख सकते हैं, बैलेंस बनाते हुए। इस तरह से भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से करें। बैलेंस बनाते हुए रुके। धीरे धीरे पैर नीचे ले आए। खड़े होकर अभी एक आसन हमें और करना है। अर्ध चक्रासन। ये बैक बेंडिंग, पीछे झुकने वाला आसन है, अर्ध चक्रासन। तो इसमें दोनों हाथों को आप
ऊपर ले जाते हुए पूरा पीछे झुक जाइए, पूरा पीछे झुकिए, जितना झुक सकते हैं झुकिए। वापस धीरे धीरे सीधे, हाथ नीचे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकिए, रुकिए, श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक राउंड और। एक, दो, तीन, चार। इसको आप कमर पे हाथ रखते हुए भी कर सकते हो, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए पीछे झुकना है, पीछे कमर पे रखिए और पूरा सपोर्ट देते हुए पीछे झुक जाइए, झुक जाइए पीछे। रुकिए, धीरे धीरे वापस सीधे। जिनको मेरुदंड में गर्दन में प्रॉब्लम है, पीठ दर्द है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया। आगे झुकने वाले आसन उनको नहीं करने हैं, पीछे झुकने वाले आसन सभी कर सकते हैं। वेरी गुड। रिलैक्स। अब कुछ पल सीधे खड़े होते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब अगले आसन हम करेंगे बैठकर। तो अपने अपने मेट पर बैठ जाइए आराम से। दोनों पैर सामने फैला लीजिए। सबसे पहले है वज्रासन। वज्रासन के लिए पहले एक पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लीजिए, पैरों के अंगूठे मिले हुए, और एड़ियों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए। इसमें आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। मेरुदंड गर्दन सीधी, श्वास बिल्कुल मंद। भोजन करने के बाद हमेशा आपको इस आसन में बैठना है। ये आसन पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया। कम से कम 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आप समय बैठ सकते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए श्वास मंद गति से ले, धीरे धीरे श्वास ले और छोड़। रिलैक्स। नेक्स्ट शशांकासन। शशांकासन में दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए, बजाय इसी आसन में बैठे बैठे दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई ऊपर ले जाइए, पहले नमस्कार की मुद्रा में। अब हथेलियों को खोल दीजिए सामने की ओर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आइए। दूसरा राउंड। सुचेता जी, यस, आप, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ सर, नेट का प्रॉब्लम था सर। यस, बाकी भाई बहन करते रहिए। यस। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, रुकना है थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ दोनों साइड से नीचे ले आएंगे। शशांकासन। और भी इसमें दो तीन प्रकार से किए जाते हैं, हम ये जो सबसे सरल है, जो सिंपल है, वही हमने अभी किया। शशांकासन। मडुकासन। मडुकासन, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि के ऊपरी भाग में रखिए, अंगूठे अंदर की ओर रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, नजरें सामने,
और जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आइए। एक बार और। मंडूकासन। पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ता है जिससे हमारा शुगर कंट्रोल होता है। शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। नजरें सामने रखिए ताकि आपके थायराइड में भी खिंचाव आएगा, थायराइड की समस्या में भी फायदा होगा। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब करेंगे मड उष्ट्रासन। उष्ट्रासन घुटनों के बल आ जाइए। ये पीछे झुकने का आसन है। अब एक हाथ पहले ऊपर ले जाते हुए दाहिना हाथ दाहिने एड़ी पे, बायां हाथ बाईं एड़ी पे रखते हुए पेट को बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे नीचे झुकाते हुए झुक जाइए। उष्ट्रासन मेरुदंड के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। धीरे धीरे एक हाथ पर वापस लीजिए। एक एक हाथ अगर ले जाने में तकलीफ हो रही है तो पहले दोनों हाथ आप एड़ियों पे रख लीजिए और फिर पेट को बाहर निकालते हुए पीछे झुक जाइए। रिलैक्स। तो अभी हमने बैठक स्थिति में किए जाने वाले 4 आसन जो हमारे प्रोटोकॉल में बताए गए वो हमने किए। अब कुछ आसन हमें लेट कर करना है, तो पहले पीठ के बल लेटिए। पीठ के बल लेट जाइए। उत्तान पादासन पहले करेंगे। उत्तान पादासन में दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, बिल्कुल जंघाओं से सटी हुई। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाइए। यहाँ पे रोकिए। नाभि के लिए, नाभि से संबंधित प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए 60 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे आ सकते हैं धीरे धीरे आएंगे, झटके से नहीं आना है। एक राउंड और। श्वास भरते हुए 30 डिग्री। होल्ड। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए 60 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए डाउन। जिनसे दोनों पैरों से नहीं होते, एक पैर से भी किया जा सकता है। एक पैर से पहले राइट पैर 30 डिग्री डाउन, 60 डिग्री डाउन। लेफ्ट पैर 30 डिग्री डाउन, 60 डिग्री डाउन। एक पैर से अभ्यास सज जाए उसके बाद दोनों पैरों से कीजिए, लेकिन आप ऊपर आने के बाद जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए श्वास को रोकते हुए। उससे आपका नाभि पे खिंचाव आएगा। जब नीचे धीरे धीरे आएंगे, नाभि से संबंधित सारी प्रॉब्लम इससे हमारे फायदा होता है। दूसरा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन दाहिने पैर को मोड़ते हुए, घुटने से मोड़ते हुए सीने से लगा लीजिए। पकड़िए घुटने को। दाहिना पैर पहले, एक पैर से करेंगे पवन मुक्तासन। गर्दन को उठाते हुए घुटने पे लगाइए। रुकिए यहाँ पे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर सीधा। अब दूसरा पैर दबाइए, सीने से लगा लीजिए घुटने को। गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पे लगाना है, रुकना है। गर्दन नीचे, पैर सीधा। अब दोनों पैर एक साथ ले लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए और रुकिए यहाँ पे। एसिडिटी, वायु विकार के लिए बहुत ही बढ़िया आसन।
धीरे धीरे गर्दन नीचे, पैर सीधे। रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए कायोस्थिर की मुद्रा में। अब कुछ आसन हमें पेट के बल करना है, तो पेट के बल आ जाइए। दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे दबा लीजिए, जंघाओं के नीचे दबा लीजिए। दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे। पहले करेंगे हम शलभासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए, जितना ला सकते हैं ऊपर लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। बायां पैर ऊपर लीजिए, रुकिए थोड़ी देर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक राउंड और। अप, डाउन। दूसरा पैर, अप, डाउन। अब दोनों पैर एक साथ लेने हैं, दोनों घुटने उठने चाहिए। कोशिश कीजिए, ठुड्डी नहीं उठनी चाहिए, रुकना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट मकरासन। दोनों हथेलियों को गालों पे टिकाइए, कोहनियों के बलाते हुए, पंजे बाहर की ओर, ये पैर मिले हुए। मकरासन। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, गर्दन के लिए बढ़िया है, और बहुत ही सरल भी है। हर कोई कर सकते हैं। इसमें आप कोहनियों के बल चलते हुए चलित मकरासन भी किया जा सकता है। कोहनियों को आगे पीछे लेते हुए मेरुदंड में आपको हलन चलन महसूस होती है, मेरुदंड में मालिश होती है। मकरासन, चलित मकरासन। नेक्स्ट हम करेंगे अब भुजंगासन। भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हथेलियों को सीने के समानांतर 1 फुट की दूरी पर मेट से बाहर ले लीजिए। हथेलियों को 1 फुट का फासला, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई। ये पोजीशन। नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर उठाइए, सीने तक का भाग ऊपर। यहाँ रुकिए, श्वास निकालिए, मुंह से श्वास निकालिए, वहीं रुके रुके श्वास को निकालना है, नीचे नहीं आना है, वहीं रुके रुके श्वास बाहर निकाल दीजिए फूंक मारते हुए। अब वापस नाक से भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर छत की ओर, और ऊपर एकदम गर्दन ऊपर करते हुए ऊपर देखिए। धीरे धीरे मुंह से श्वास निकालते हुए नीचे आइए, फूंक मारते हुए जैसे आते हैं नीचे धीरे। दूसरे राउंड में हथेलियां 6 इंच की दूरी पर, सीने के समानांतर। हथेलियां सीने से बिल्कुल समानांतर में रहे। एक, नाक से श्वास भरते हुए नाक, सीने तक का भाग ऊपर। रुकिए यहाँ पर। संगीता जी, पूरा ऊपर नहीं आना है, सीने तक का भाग ऊपर। यहाँ फूंक मारते हुए, मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। गर्दन के लिए, पीठ के लिए बहुत ही बढ़िया। तीसरे राउंड में हथेलियां सीने के पास, सीने से सटी हुई, बिल्कुल सटी हुई, सीने के पास लीजिए, सीने के समानांतर, और उसी क्रिया को दोहराएंगे। एक, सीने तक का भाग ऊपर। दो में श्वास को बाहर निकालिए। तीन, बिल्कुल ऊपर आ जाइए, नाभि तक का भाग ऊपर लेते हुए। चार, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे। बालासन। एक पैर सीधा, दूसरा पैर मोड़िए। जो पैर मुड़ा है वो हाथ भी मोड़ लीजिए, और जो पैर सीधा है वो हाथ जंघा के पास, बिल्कुल जंघा से सटा हुआ।
तीसरा। तो अभी हमने कुछ आसन जो हमारे प्रोटोकॉल में हमें बताए गए थे, लेट कर कुछ आसन किए। अब समय है प्राणायाम का। तो पहले आपको घुटनों के बल आते हुए बैठना है। आराम से बैठिए। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, बैठिए आराम से, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। पहले हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती, फोर्स के साथ श्वास छोड़ना। आप हथेली को पेट पे रख सकते हैं, और जब आप श्वास छोड़ रहे हो, पेट अंदर जाना चाहिए। पेट अंदर जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। कपाल भाती में फोर्स के साथ छोड़ना है। तीन प्रकार से किए जाते हैं इसमें: मध्यम गति, तीव्र गति और मंद गति। तो हम 1 सेकंड में अगर एक स्ट्रोक लगाते हैं वो हो गया हमारा मध्यम, और 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाते हैं वो हो गया तीव्र गति, और 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हैं वो हो गया मंद गति। तो जो नए साधक है वो मंद गति धीरे धीरे करें। जिनको अभ्यास है तो पर हर सेकंड एक स्ट्रोक लगाते हुए 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हो आप। तो शुरू करेंगे। तो मध्यम गति वाला सबसे बेस्ट है, मध्यम गति से आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो तो मंद गति से करें। वेरी गुड। सबको करना है कपाल भाती। कम से कम 60 स्ट्रोक काउंटिंग करते हुए लगा लीजिए। अब जिनको अभ्यास हो गया है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं, पर सेकंड 2 स्ट्रोक फास्ट कर सकते हैं। जिनको अभ्यास हो गया तो तीव्र गति से भी कर सकते हो आप। रिलैक्स। जम रहा है सबको? थम्स अप करके बता सकते हो आप। यस। तो कपाल भाती नियमित करना है। और आप एक बार कीजिए, थोड़ी देर रुक के फिर दोबारा कर सकते हो, 2-3 बार भी कर सकते हो। 60-60 स्ट्रोक अगर आप 2-3 बार लगाते हो तो 200 स्ट्रोक आपके कम से कम हो जाते हैं। तो कपाल भाती अभी हमने किया। नेक्स्ट आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा लगाते हुए घुटने पे रखिए, और दाहिने हाथ के इस तरह से बनाते हुए अंगूठा नोज पे, राइट अंगूठा राइट नोज पे रखते हुए पहले लेफ्ट से आप पूरा श्वास खाली कर दीजिए। लेफ्ट से पूरे श्वास को निकाल दीजिए। वापस लेफ्ट से भरिए। राइट से निकालिए। राइट से भरिए। लेफ्ट से निकालिए। इसमें दाएं बाएं हाथ से कोई भी मुद्रा लगा सकते हो आप। जनरली हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, प्राण मुद्रा भी लगा सकते हो, कोई भी मुद्रा जैसे आपको कोई मुद्रा बताई गई हो तो उस मुद्रा का भी अभ्यास किया जा सकता है। और राइट हैंड की मुद्रा भी अलग अलग बताई जाती है। अलग अलग मुद्रा बताई जाती है।
रिलैक्स। अनुलोम विलोम। इसके साथ महाप्राण ध्वनि को भी जोड़ा जा सकता है। श्वास छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि की जा सकती है। तो आप पहले श्वास भर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीमी धीमी गति से श्वास को छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास छोड़ेंगे। तो महाप्राण ध्वनि का साथ में उपयोग, हमारा प्रयोग भी हो सकता है। तो एक राउंड हम करके देखते हैं महाप्राण ध्वनि के साथ। के साथ करना है सर। हाँ, पहले श्वास भरिए लेफ्ट से, राइट से महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास को छोड़ दीजिए। वापस राइट से भरिए, लेफ्ट से महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स। तो अभी हमने अनुलोम विलोम बहुत ही सरल और उपयोगी जो प्राणायाम किया। एक प्राणायाम हम अभी जो हमारे हम प्रयोग जनरली हम करवा रहे हैं, समताल श्वास परीक्षा। वो हमारे, हालांकि इसमें प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन उसको हमें करना है। 1 मिनट समताल श्वास परीक्षा। इस श्वास को अंदर रोकने की क्रिया भी इसमें साथ में होती है। तो सीधे बैठते हुए आप 5 सेकंड में श्वास भरेंगे। श्वास भरें, इनहेल, रोकिए, अंदर रोकिए, श्वास छोड़िए धीरे धीरे 5 सेकंड में। श्वास को बाहर रोकिए 5 सेकंड तक। श्वास भरिए, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। होल्ड आउटसाइड, 1 2 3 4 5। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड इनसाइड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। होल्ड आउटसाइड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 मिनट में हमारे 3 श्वास होते हैं। जो हमारे रेगुलर श्वास 15 से 20 चलते हैं, इस प्रकार हम उसको 3 तक ले आ सकते हैं। जब अभ्यास हो जाए तो आप समय बढ़ा भी सकते हो, 6 सेकंड, 7 सेकंड भी किया जा सकता है। तो ये समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग भी हमने किया। और साथ में भ्रामरी, भ्रामरी कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास भरना है, और भंवरे की तरह आवाज करते हुए नाक से श्वास, कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास लेके जाना है अंदर। करते समय कभी कभी खांसी आनी शुरू हो जाती है। घबराने की बात नहीं है, खांसी आ भी सकती है, कोई तकलीफ नहीं। रिलैक्स। भ्रामरी का अभ्यास भी अभी हमने किया। तो कुछ प्राणायाम जो हमारे प्रोटोकॉल में थे, 3 प्रकार के, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, और समताल श्वास प्रक्रिया का हमने अलग से प्रयोग, एक्स्ट्रा प्रयोग किया। तो ये हमारे प्राणायाम का भी सेशन अभी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट अब हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन, सीधे बैठिए जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो।
गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि। हम्म, श्वास भरिए। श्वास भरिए। हम्म, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरे ध्यान काल तक कायोसर की यही मुद्रा बनी रहे। नेक्स्ट हम करेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीमे धीमे लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगा, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाएं। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और से श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती है। अनुभव करें, लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है।
श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहे। केवल पेट को देखते रहिए। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आइए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहिए। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है, उसे फील कीजिए। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की सी उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहे, देखते रहे। किसी भी तरह के विचार अगर आ रहे हो उन्हें आने दीजिए, रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को आने दें, केवल दृष्टा भाव से उन्हें देखें। श्वास संयम का अभ्यास भी किया जा सकता है, विचारों का सिलसिला कम होगा। श्वास बढ़ने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकें। विचारों का सिलसिला कम करने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास भी किया जा सकता है। जिह्वा को पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दीजिए और चित्त को जिह्वा पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपनों को महसूस कीजिए। जीभ को ऊपर पलटने में प्रॉब्लम हो रही हो तो जीभ को अधर में भी रखा जा सकता है। मुंह के अंदर जीभ को हवा में रखिए। इससे विचारों का सिलसिला कम होगा। जीभ पे आपको प्रकंपन महसूस होंगे, चित्त को वहां केंद्रित कीजिए। अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें और वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है।
चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करे, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं, ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भरता जा रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग, ओनली वाइट। सफेद रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। केवल सफेद रंग दिख रहा है। शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे गहरे आनंद का अनुभव। 2-3 दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, आंखों को बंद रखते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य की वंदना 3 बार। जो वंदनासन में आ सकते हैं, वंदनासन में आते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते, वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्सम कहते समय नीचे झुकना है। श्वास छोड़ते हुए वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों पर रखिए। कटोरी नुमा बनाते हुए अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल। रिलैक्स। नमस्ते सर। बहुत ही अच्छा लगा ध्यान, और आज पद्मासन में पूरा 15 मिनट थी सर में, बहुत ही अच्छा लगा। सर मुझे ये पूछना था, हम जब लास्ट में जो वंदे सत्यम करते हैं तो ये झुकने का लास्ट में ये क्या फायदा करता है मेडिटेशन बंदे के बाद? सत्संग कहने से देखिए क्या होता है, हम लचीलापन आता है हमारे शरीर में, विनम्रता का भाव आता है। झुकता कौन है? झुकता कौन है? जिसमें विनम्रता होती है। जो अकड़ के रहता है वो कभी झुकेगा नहीं। तो हमें हमेशा नम्रता, ये इसका बहुत ही बड़ा साइंस भी है, बहुत बड़े एक आध्यात्मिक इसका पक्ष भी है। तो नीचे झुकना ये विनम्रता का प्रतीक है। और हमारे रीढ़ की हड्डी में भी जब हम लचीलापन आता है, हमने आसन किए
पीछे झुकने वाले सारे आसन किए, आगे झुकने वाला कोई भी आसन आज हमने नहीं किया। तो ये आखिरी में हमारा एक आगे आगे झुकने वाली क्रिया भी ये हो गई, ये शरीर के लिए भी बढ़िया है। तो ये हम हमेशा ध्यान खत्म करते हैं तो 3 बार वंदे सत्यम, और वंदना किसकी की जाती है? सत्य की वंदना। जो हमने जाना ध्यान में उसी की वंदना की जाती है, तो वंदे सत्यम। यस, मधु जी कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम सर जी। आप आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ जी, वो मैंने को ये बताना था, उन्होंने पूछा कि वंदे सत्संग क्यों करते हैं। तो यहाँ हमारा ज्योति केंद्र बिंदु होता है। जब हम मस्तक को नीचे झुकाते हैं तो उनमें श्राव क्रिएट होता है। जी, वो श्राव हमारे को विनम्र बनाता है, विनम्र बनाता शुद्ध है, ये बनाता है, पवित्र विनम्रता का बनाता विकास होता है। ओम अरहम। है। और दूसरा दूसरा हाँ ठीक है, ओके। और मुझे यही बोलना था आप सबसे कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो अगर हम उसमें मुद्राओं के साथ और भाव के साथ करते हैं तो उसमें ट्रिपल फायदा होता है। ये जैसे अगर हम अनुलोम विलोम प्राण मुद्रा लगा के करते हैं तो नस नाड़ियों का समायोजन होता है और पूरे जो नसों में ये तीनों चीजें आ जाती हैं बिल्कुल आपकी। बिल्कुल, आपने कहा ठीक। मैं यही चीज मैंने भी कही थी। आप मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जो भी मुद्रा आप लगाना नहीं, चाहो जो लगा भी सकते हो। नहीं है साहब, उसके पीछे लॉजिक देखिए, बताया। अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। किसी में प्राण मुद्रा भी बताई गई है, किसी में ज्ञान मुद्रा भी बताई गई है। दोनों मुद्राएं हम लगा सकते हैं, तो दोनों से ही हाँ फायदा ज्ञान। होता है। अलग अलग फायदा है दोनों का। तो अभी हमारे और कपालभाति करते समय अपान मुद्रा इसलिए लगाते हैं कि हम अपनी नेगेटिविटी को निकालते हैं। अपने जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है उसे हम बाहर करते हैं। तभी ओम हमारा अरहम। कपाल जो है वो चमकदार होता है, क्योंकि हमने अपने अंदर के सारे निकाल दिए। तो उसी में अपान मुद्रा लगाएंगे तो अपान का कार्य होता है शरीर के मल को बाहर करना, गंदगी को बाहर करना। तो डबल फायदा हो जाता है। और ओम भाव अरहम। यही है, ओम अरहम। इसलिए मैंने कहा। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। कोई दोनों जिज्ञासा। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। यस, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, एक स्लोगन बोलता हूँ। प्रसन्न हो मन, निरोगी हो तन, हो सभी के जीवन में ध्यान और योग का आगमन। करो योग, रहो रहो निरोग, निरोग। करो योग, करो ध्यान, निरोग, करो करो ध्यान, ध्यान, होगा होगा कल्याण। कल्याण। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। एक 1 घंटा घंटा। हर रोज।